ज़रूरी नहीं कि मौत के कुएं से हर बच्चा जो है वो वापस आ जाए। किस्मत वाले होते हैं जो वापस पहुंचते हैं। आज ऐसे ही 3 बच्चे जिनके माँ बाप इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके बच्चे किस दिन वापस आएंगे। जेलम से बरतानिया के रास्ते स्पेन जाने के लिए निकले, लेकिन आज तक नहीं लौट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज ये स्टोरी सुनने के बाद आपने शेयर ज़रूर करनी है। मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपने अपनी राय भी ज़रूर देनी है कि घर वालों को इस तरह के काम करने चाहिए या नहीं। पाकिस्तान का एक ज़िला जेहलम की तहसील ज़िला जेहलम है, तहसील भी जेहलम है, और वहाँ का एक गांव है पिंड ममियान, और यूनियन काउंसिल है चुटाला। यहाँ के रहने वाले हैं चौधरी अब्दुल शकूर और चौधरी बशीर साहब। चौधरी अब्दुल शकूर साहब एक दिन बाहर थे, और उन्हें ये था कि हमारे बच्चे किसी तरीके बाहर चले जाएं, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। उन्हें गुजरात का एक एजेंट मिलता है, फाती नाम है उस एजेंट का। उस एजेंट ने इनसे कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चों को स्पेन पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचाऊंगा? यहाँ जेलम से लेके जाऊंगा कराची, कराची से बाई एयर इनको लेके जाऊंगा बरतानिया, और बरतानिया से फिर हम कार्गो जहाज जो होते हैं, बहरी जहाज, उनके जरिए हम जाएंगे स्पेन। तो इनको उसने ऐसी तसल्लियां दी, ऐसे इनको मामला सुनाए कि इनके दिल में ये हो गया कि हम ठीक है, ओके है, ये बंदा बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे खैरियत से वहां पहुंच जाएंगे। जबकि डंकी लगाने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान में खड़े हैं। एक पाँव हल्का सा स्लिप हुआ तो मौत है, पाँव जमे रहे तो जिंदगी है। ऐसे झूलते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत से बच्चों ने ऐसे अपनी जानें गंवाई हैं, और उनकी आज तक लाशें भी नहीं मिली। अल्लाह ना करे कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर ये बच्चे आपने कहीं देखे हैं तो इनके घर वालों से रब्ता करें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इन्हीं बच्चों की है। 2 चचाजाद, एक ताए का, एक चचा का बेटा, एक फूफो का बेटा है। ये तीनों बच्चे जून के महीने में घर से निकलते हैं, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए एजेंट को दिए जाते हैं। एजेंट इनको कराची लेके जाता है, कराची से बाई एयर लेके जाता है बरतानिया, और बरतानिया से 19 जुलाई को एजेंट का कहना था कि वहां 10 से 15 दिन ये रुकेंगे, और उसके बाद हम कार्गो जहाज़ों में बिठाकर इनको आगे ले जाएंगे। 19 जुलाई को इनमें से एक लड़के ने अपने भाई को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। जून 2024 के बाद जुलाई 19 2024 में ये मैसेज जाता है। जुमे का दिन था, और भाई जो है वो कहता मैं सो रहा था। जुमे के दिन अरब ममालिक में छुट्टी होती है। तो कहता जब मैं उठा हूं, मैंने देखा कि मैसेज आया हुआ। मैसेज सुनने के बाद मैंने फौरी तौर पर अपने भाई से रब्ता करना चाहा, लेकिन उसका नेट ऑफ था, नंबर भी बंद था, मेरा उससे रब्ता नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि ये अब आगे की मंजिल के लिए निकले हैं। मैं उनके लिए दवाएं करने लगा, और चंद दिन गुजर गए, हमारे भाइयों से कोई रब्ता नहीं हो सका। मेरे तीनों भाई, जिनमें से 2 शादीशुदा हैं, उनके बच्चे यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। एक जो है वो अभी कंवारा था, उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज 15 महीने होने वाले हैं, वो बच्चे घर नहीं पहुंचे। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इनके एक चचा जो हैं वो स्पेन में होते हैं। अब एजेंट से जब बातचीत हुई तो एजेंट ने पहले कहा कि वो मोरक्को के रास्ते जा रहे हैं, मोरक्को पुलिस ने उनको रोक लिया है। फिर उसने बताया कि उनको कहीं कैद कर लिया गया है, वो जिंदा हैं, वो आपसे जल्द मुलाकात हो जाएगी, उनको वापस भेजेंगे ये लोग। इस तरह करते करते चंद महीने उसने गुजारे, और इनके चचा ने मोरक्को जाकर, क्योंकि उनके पास स्पेन की नेशनैलिटी है, तो वो मोरक्को गए। वहां पर उन्होंने पूरा सर्च किया, पुलिस थाने हर चीज चेक किया, लेकिन कहीं भी वो बच्चे जो हैं वो नहीं मिले। अब वो बच्चे कहाँ गए, एजेंट ने उनको आगे कहीं बेच दिया है, क्या बना है उनके साथ कोई मालूमात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनके घर वालों ने इस मैसेज को देना चाहा कि एक तो वो दुनिया को समझाना चाहते हैं कि आप इस तरह के काम हरगिज ना करें, कि अपने बच्चों को डंकी लगाकर बाहर भेजें। ये सीधा सीधा उनको मौत के मुंह में भेजने के बराबर है। इन्होंने अपनी जेब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी दिए, और अपने बच्चे भी उनको दे दिए। अब उनके साथ क्या बीत रही होगी अल्लाह जाने, लेकिन अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द वो घर पहुंच जाए। दूसरी तरफ इनके जो चचा थे पाकिस्तान में, उन्होंने जाके साइबर क्राइम, FIA, इनमें अपनी कंप्लेंट्स वगैरह कराई हैं। एजेंट्स जो था वो यहाँ से फरार हो चुका है, निकल गया किसी दूसरे मुल्क। उसकी फैमिली जो है वो अब क्या करें, क्या कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ ये फैमिली जिनके बच्चे चले गए, ये परेशान है कि हम लोग क्या करें। हमारे बच्चे अगर हमारे सामने होते, रूखी सूखी जैसी भी खाते, हमें तसल्ली तो होती कि हमारे बच्चे हमारे सामने हैं। अब किस हाल में है, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्या अज़ियतें उनके ऊपर बीत रही हैं, कोई पता नहीं है। और इस वक्त उनका वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से भी ये एक
अपील है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करके किसी भी मुल्क से राब्ता करके इनके भाइयों को बाजियाब कराया जाए, ताकि वो अपने घर अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठकर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि लोगों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो एजेंट होते हैं ना, ये वक्ती तौर पर आपके सामने हल्फिया, कसम, कुरान, हर चीज़ के ऊपर हाथ रख देंगे कि आपके बच्चे तो ये समझे ऐसे पहुंचे हुए हैं, आपके बच्चे समझे पड़े ही सुबह स्पेन के अंदर हैं, सुबह यहाँ से निकल रहे हैं, शाम को वहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन शाम को कहते हैं कि हम माजरत चाहते हैं, आपके बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। इन तीनों भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हो सकता है कि कोई इन तक इनको पहुँचाने का वसीला बन जाए। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।